साल था 2022 का। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए थे। जैसे ही विदेशी नेताओं से मुलाकात कर बाहर निकलते हैं, तभी तत्कालीन पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल जयशंकर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्लीज 2 मिनट आपसे बात करनी थी। जयशंकर बोलते हैं, बताइए। उसके बाद मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, आप तो जानते ही हैं हमारे यहाँ टमाटर प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। आपके यहाँ टमाटर प्याज की पैदावार काफी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से। मिफ्ताह इस्माइल अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही जयशंकर बीच में बोल पड़ते हैं, हम सरकार के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर बताएंगे। डिप्लोमेट स्तर पर जवाब ऐसा ही होता है। महीनों बीते, साल बीते और यहाँ तक कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी बदले, पर जयशंकर का जवाब पाकिस्तान तक नहीं पहुँचा। जिसका मतलब साफ था कि मानवीय आधार भारत मदद के लिए मना कभी नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एक तरफ भारत के खिलाफ चाल चले, हिंदुस्तान के दुश्मनों को बिरयानी खिलाएं और दूसरी तरफ भारत आपकी मदद करे, तो ये नहीं हो सकता और बात वहीं खत्म हो जाती है। और ये जानकारी 2 साल बाद जब मिफ्ताह इस्माइल एक टीवी शो में आए और इस खबर को छापा एक पाकिस्तानी अखबार ने, और इस खबर ने तूल तब पकड़ा जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डार ने कहा, भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए सभी पक्षों के साथ दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है। हम अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान बताता है कि वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कितने लालायत हैं। ऐसे में यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि हर बात पर भारत से चिढ़ने वाला और हमेशा भारत के खिलाफ काम करने वाला पाकिस्तान अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने को बेताब क्यों है। तो उसकी 3 वजह है। पहली वजह, पाकिस्तान की जनता से लेकर विपक्षी पार्टी के नेता तक शहबाज सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर देश को मजबूत करना है तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे, क्योंकि भारत को सब मानते हैं। दूसरी वजह, पाकिस्तान जिन देशों के सहारे उछल रहा था, उन देशों ने भी अब उसका आर्थिक तौर पर साथ देना छोड़ दिया। इसलिए संकट के वक्त भारत से पाकिस्तान को उम्मीद दिख रही है। पाकिस्तान हर शर्त मानने को तैयार नजर आ रहा है। तीसरी वजह, पाकिस्तानी व्यापारी अब तक दुबई और सिंगापुर के रास्ते व्यापार कर रहे हैं। अगर भारत से सीधे व्यापार का रास्ता खुल जाएगा तो उन्हें आसानी होगी। चौथी वजह, पाकिस्तान में अभी आटा से लेकर दाल तक और चावल से लेकर दूध तक सभी के दाम काफी बढ़े हुए हैं। भारत में ये चीजें वहाँ की तुलना में काफी सस्ती हैं। ऐसे में अपनों का पेट भरने के लिए पाकिस्तान खूब हाथ पांव मार रहा है। ऐसे में अगर भारत ने मदद नहीं की तो पाकिस्तान का संकट और गहरा हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता भी अब कह रही है कि भारत की बात मान लो, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। वहाँ की संसद में भी मोदी का नाम गूंज रहा है। ये सारी बातें भारत को सिर्फ ये दिखाने के लिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान अब बदल चुका है, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि पहले वहाँ शांति लाओ, उसके बाद ही बातचीत होगी। और पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों से जो हो रहा है, भारत के दुश्मनों को कोई अज्ञात शख्स जिस हिसाब से निपटा रहा है, उससे दुनिया भर में ये संकेत जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने में लगा है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इस तरह का ऑपरेशन भारत के खुफिया एजेंट चला रहे हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर बार यही कहा है कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। तो सवाल है कि वो अज्ञात आखिर कौन है जो भारत के दुश्मनों का काल बना हुआ है और पाकिस्तान कुछ नहीं कह पा रहा है और भारत से टमाटर प्याज मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।